नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर और पूर्वी भारत में अगले हफ्ते झमाझम बारिश, इन राज्यों में सक्रिय मानसून। अगले एक सप्ताह में मानसून की गतिविधियां काफी हद तक उत्तरी मैदानी इलाकों और पूर्वी राज्यों तक ही सीमित रहेगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, इंडो गंगा के मैदानों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसमी बारिश सामान्य से कम रही है। आने वाले बारिश एक सप्ताह में इन सभी उपविभाजनों के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी को पूरा कर सकती है। इस दौरान मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय को छोड़कर तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम और आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में मामला उठाया गया, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में भेजे गए ईमेल पर गौर करेंगे और फिर तारीख तय करेंगे। 15 अगस्त को आतिशी फहराएगी झंडा। केजरीवाल से मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने जारी किया आदेश। दिल्ली में 15 अगस्त को आप सरकार की ओर से झंडा कौन फहराएगा, इस पर फैसला हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की इस जेल में मुलाकात के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सीएम से शिक्षा मंत्री आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के LGV सक्सेना को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी अनुपस्थिति में आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। गोपाल राय ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि मैंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने आतिशी के नाम को मंजूरी दी है। दिल्ली में आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल, कई रास्ते होंगे बंद। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। लाल किले पर हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। इस दौरान लाल किले के आसपास ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ट्रैफिक अलर्ट पढ़ लीजिए। आज दिल्ली के कई रास्तों पर दिक्कत हो सकती है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही करेंगे दिल्ली कूच, किसानों ने फिर भरी हुंकार। 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि किसान पहले से ही चाहते थे कि शंभू बॉर्डर खुले। रास्ता बंद होने से व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, आम जनता को आने जाने में परेशानी हो रही थी। ढल्लेवाल ने कहा कि अगर किसानों की मानी मांग जल्द लागू नहीं की गई तो रास्ते खुलने पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। किसान संगठनों का रुख साफ है कि किसान हर हाल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ही दिल्ली कूच करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों का दूसरा घर है, जो उन्हें गर्मी, सर्दी व बारिश से बचाती है। आशा किरण केंद्र के हालात पर फिर हाईकोर्ट ने सख्त की टिप्पणी। राजधानी दिल्ली के आशा किरण केंद्र में 14 मौतों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस सेंटर में रह रहे लोगों की भीड़ को कम करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस आशा किरण सेंटर की क्षमता अभी 570 है, लेकिन सेंटर में अभी 928 लोग रह रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर में क्षमता से ज्यादा रह रहे लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। मनीष सिसोदिया फिर से बन सकते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 17 महीने बाद जेल से बाहर निकलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मनीष सिसोदिया ने भी जेल से बाहर आकर पार्टी की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं से अधिकारियों से मिल रहे हैं और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तिहाड़ से अब ये काम नहीं कर पाएंगे केजरीवाल, लगी रोक। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचित किया है कि उपराज्यपाल VK सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेष अधिकारों का दुरुपयोग है। तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने दिल्ली कारागार नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को पत्र लिखकर सलाह दी है ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, अन्यथा उनके विशेष अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक उनको पत्र लिखने से मना किया गया है। फिर नियम तोड़ा तो कम हो जाएंगे अधिकार, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सीएम केजरीवाल को दी चेतावनी।
तिहाड़ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचित किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा उनका पत्र दिल्ली जेल नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। आपको बता दें, केजरीवाल ने राजनिवास को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि उनकी जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगी। तिहाड़ की जेल संख्या 2 के अधीक्षक ने दिल्ली जेल नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को एक पत्र में सलाह दी है कि ऐसे किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहे, अन्यथा उनके विशेषाधिकार कम कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई ईडी को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली भारत राष्ट्रीय समिति नेता के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में बीआरएस नेता की जमानत खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 1 जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। उम्र कैद की सजा काट रहे हत्यारे को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। क्राइम ब्रांच की अंतर्राज्यीय सेल की टीम ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पैरोल जंपर को गिरफ्तार किया है। आरोपित को दिल्ली के केशवपुरम थाने में दर्ज दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। बताया गया है कि उसे 30 मार्च 2010 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 14 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के कारण 90 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था। अपनी पैरोल अवधि पूरी होने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और गिरफ्तारी से बच रहा था। महुआ मोइत्रा की बढ़ेगी मुश्किल, दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी। बजट सत्र बीत जाने का पुलिस इंतजार कर रही थी ताकि महुआ किसी तरह का बहाना न कर सके। इन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस आज नोटिस भेजेगी। जांच में शामिल न होने पर पुलिस इनके खिलाफ वारंट भी जारी करा सकती है। 5 जुलाई को सेल के महुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, हिंदू कॉलेज बना देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय ने लंबी छलांग लगाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 11वें स्थान से 6वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे स्थान पर कायम है। ओवरऑल रैंकिंग में भी डीयू में सुधार आया है। यूनिवर्सिटी 22वें स्थान से 15वें स्थान पर आ गया है। जेएनयू ओवरऑल रैंकिंग में 10वें स्थान पर कायम है। जामिया मिलिया इस्लामिया एक पायदान नीचे खिसक कर 12 से 13वें स्थान पर आ गया है। आईआईटी दिल्ली एक पायदान खिसक कर 4थे स्थान पर आ गया है। यूपी में उपचुनाव के पहले गरमाई सियासत, सपा नेता पर नाबालिग से रेप का आरोप। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी पर अभी सियासत थमी नहीं है कि कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में संग्राम छिड़ गया है। आरोप लगा है कि सपा नेता नवाब सिंह यादव पर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कन्नौज की इस घटना के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच देश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम शेखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूं। हम अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। 2 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा भारत। भारतीय नौसेना आखिरकार अपने बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 2015 में भारत सरकार में सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद नौसेना अब 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार से बातचीत करेगी। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर बनाने के अरमान भी टूट गए हैं और फिलहाल इस बात की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है कि भारत अब दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर का निर्माण करेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत पर आतंकी संगठनों की निगाहें। बांग्लादेश में हुई सियासी उथल पुथल का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो वहीं इस घटनाक्रम के बाद आतंकवादी संगठनों की सक्रियता का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही कहा जा रहा हो कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों से माहौल बनाया हो, लेकिन तमाम खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है इस हिंसा के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठनों का हाथ था, जिनकी साजिश बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ भी थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में
आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश की अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के साथ साझेदारी की है। सिर्फ 4 वीकेंड लेट होने की वजह से छिन गया मेडल। विनेश फोगाट की तरह इस एथलीट को भी न्याय की उम्मीद। पेरिस ओलंपिक खेलों में शुरू से लेकर अंत तक नए नए विवाद सामने आते रहे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अभी भी चल रहा है, जिसका फैसला आज आना है। इस बीच अमेरिकी जिम्नास्ट जॉर्डन चाइल्स भी ओलंपिक खेलों के खराब नियमों का शिकार बनी है। दरअसल विनेश फोगाट की तरह यह मामला भी CAS के पास पहुंचा था, जिसने अपील में महज 4 सेकंड की देरी के कारण जॉर्डन चाइल्स से मेडल छीन लिया था। केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के लिए 15 दिन का समय दिया। अदालत ने यह आदेश तब दिया जब एजेंसी ने सूचित किया कि अभी तक संबंधित अधिकारियों ने मंजूरी नहीं मिली है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है। 15 अगस्त के लिए DMRC की एडवाइजरी पतंग उड़ाने पर रहेगा बैन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर DMRC ने दिल्ली के लोगों के लिए खास तरह की एडवाइजरी जारी की है। इसके पीछे का कारण हादसों को टालना और मेट्रो को बिना किसी बाधा के चलाए रखना है। दरअसल इन दिनों रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लोग जगह जगह पतंग उड़ाते हैं। इनमें मेट्रो के साथ साथ चलने वाली 25,000 वोल्टेज वाली लाइन में धागा उलझने की चिंता बनी रहती है। एम्स के डॉक्टरों ने रिंग रोड को किया बंद, लगा लंबा जाम, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना के विरोध में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया ने हड़ताल की घोषणा की है। इस पर दिल्ली के बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन के दौरान एम्स के डॉक्टरों ने रिंग रोड को बंद कर दिया। इसमें रिंग रोड पर लंबा जाम लग गया। रोड की सिर्फ एक लाइन खुली हुई है। रोड खुलवाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। गेट नंबर 3 के सामने डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तरी दिल्ली की झील में नहाने गए 4 नाबालिग डूबे। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की शक्ति सरोवर झील में अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने समय 11 वर्षीय एक लड़का डूब गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुराड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को एक नाबालिग के डूबने की सूचना मिली और एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को पता चला कि 11 से 12 साल की उम्र के 4 लड़के शक्ति सरोवर झील में नहाने गए थे। उन्होंने कहा कि उनमें से 2 डूबने लगे जबकि अन्य 2 बाहर आने में सफल रहे। बांग्लादेश में हिंसा के बीच सीमा पार से आया गिद्ध, पीठ पर डिवाइस। बांग्लादेश में जारी हिंसा और थल-पथल के बीच झारखंड में एक बांग्लादेशी गिद्ध को बरामद किया गया है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ कोनार डैम में गिद्ध पाया गया, जिस पर एक डिवाइस लगी है। इस पर ढाका बांग्लादेश लिखे होने की बात कही जा रही है। यह डिवाइस क्या है और किस तरह का डेटा इसमें रिकॉर्ड किया गया है, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। हालांकि पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के डिवाइस को ट्रैकिंग के लिए लगाया जाता है। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया करेंगे विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। उनके करीबी, विश्वास पात्र और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की कमान संभाल ली है। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिसोदिया आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द। एक महिला के साथ छेड़छाड़ और उससे चोट पहुंचाने के आरोपी एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों के खिलाफ दर्ज FIR को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि परिवारों ने आपसी सहमति से विवाद हल कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हर आरोपी को नीम के 50-50 पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पक्षकारों से बातचीत करने के बाद कहा कि उन्होंने पुष्टि की है कि मामलों को बिना किसी धमकी, दबाव या जबरदस्ती से आपसी सहमति से सुलझाया गया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।